दोस्तों इतिहास गवाह है और हम प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चलते हैं। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई तनाव खड़ा ही हो जाता है। और इन सारी चीज़ों में जब हमारे मन में ये बात आती है कि अगर बाय चांस इंडिया का चाइना से युद्ध हो गया, जंग हो गई, तो कौन जीतेगा, कौन मुंह के बल गिरेगा। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने इसी बात को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर बाय चांस ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा है तो किसके जीतने के आसार है। एक तरफ चाइना है जिसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, एक ऐसा देश माना जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, मतलब अब फ्यूचर को देख के बड़े ध्यान से चलता है। उनको मैक्सिमम चीज़ें पता होती है कि फ्यूचर में क्या क्या होने के आसार है। और चाइना को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर बाय चांस युद्ध हो गया तो चाइना को केवल एक ही कंट्री कड़ी टक्कर दे सकती है और वो है इंडिया। और इसी रीजन से जो चाइना है वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता ही रहता है और बस इसी कारण से सिचुएशन खराब हो जाती है एलओसी में। दरअसल दोस्तों, अगर हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करें, इंडिया जहां 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था और अपने पैरों में वापस से खड़े होने की कोशिश ही कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ चाइना थोड़े बहुत इंडिया वाले स्टैंड किए ही थे कि 20 अक्टूबर 1962 को हमारे ऊपर धीरे धीरे हमला करना शुरू कर दिया। अब हम लोग जैसे तैसे करके फेस कर ही रहे थे कि युद्ध छिड़ गया, लेकिन इंडिया की जो सेना थी वो भी कम नहीं थी। चाइना वो कड़ी टक्कर दी थी, 1 महीने तक युद्ध चला था। लेकिन हालात उस समय थोड़े अलग हुआ करते थे। आज के ज़माने जैसा उस ज़माने का इंडिया नहीं था, क्योंकि इंडिया बहुत टाइम तक किसी का गुलाम था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उस समय इंडिया तो हार गया था, लेकिन क्या इंडिया आज हारेगा? आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां हम देखते हैं कि जो चाइना के सेना वाले लोग हैं, भाई चाइना की सेना के जो जवान हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उन्हें कुंफू कराटे बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं। माना जाता है कि जो चाइना के सेना के लोग हैं वो लोग कुछ भी खा के जीवित रह सकते हैं। वो तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि चाइना के लोग तो कुछ भी खा सकते हैं। वो लोग अंडे, मटन, चिकन और सब्जियों पर निर्भर नहीं करते हैं। वो लोग चाहे तो कोई भी जानवर को कच्चा चबा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तो किसी को भी चबा सकते हैं। तो ऐसे करके वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखें दूसरी तरफ, जो इंडिया के सेना के जवान हैं वो भी कमज़ोर नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इमेजिनेशन से भी परे हैं चाइना वालों की। डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि इंडिया के जवानों को इस हद तक ट्रेन किया जाता है कि वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को प्रॉपरली स्टैंड कर पाते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी को भी धूल चटा सकते हैं। जहां पर एक तरफ चाइना के पास लगभग 23 लाख, थल सेना की बात कर रहा हूं मैं, 23 लाख लोगों की सेना है, वहीं पर इंडिया के पास तकरीबन 14 लाख लोगों की सेना है। चाइना के पास जो डिफेंस बजट है वो इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन एक बात मत भूलना, इंडिया की आर्मी, इंडिया की थल सेना दुनिया की सबसे स्ट्रांग थल सेना मानी जाती है। माना जाता है कि इंडिया के सामने अगर कोई भी जमीन पर भिड़ गया, उसका मुंह के बल गिरना तो तय ही है। इसलिए माना जाता है कि चाइना इंडिया को सिक्किम, बर्मा, तिब्बत जैसे इलाकों से घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कभी भी युद्ध के आसार आ जाएं तो इंडिया को घेरा रहे और जरूरत पड़ने पर चारों तरफ से हमला कर दे। लेकिन जब चाइना इंडिया के ऊपर हमला करेगा तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा इंडिया को दबाने की। एक तरफ से पाकिस्तान और चाइना इंडिया के ऊपर हमला कर ही रहे होंगे, वहीं पर नक्सलवादी संगठन भी हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि माना जाता है कि ये जितना भी नक्सलवादी संगठन है उनके पास जितने भी हथियार आ रहे हैं वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से ही आते हैं। इस तरफ से इंडिया को तीनों तरफ से लोग घेर लिए होंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अमेरिका सामने आएगा, जिसके भारत के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है। दरअसल माना जाता है कि इंडिया का जब चाइना से युद्ध होगा ना, तो यह मैक्सिमम युद्ध कौन सी जगह पर होगा? घाटी पर होगा, जहां पर पहाड़ वाला इलाका है। मतलब ये ज़्यादा युद्ध शुरुआत में तो थल सेना की मदद से ही होगा, और थल सेना तो हमारी ऑलरेडी स्ट्रांग है। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका इंडिया के साथ आएगा। और आप सभी लोगों को मैं डिटेल में बता चुका हूं कि एक बार अमेरिका हमारे साथ आ गया तो अमेरिका है नाटो का सदस्य, और अमेरिका को पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब चाइना की तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, तो अमेरिका का नुकसान मतलब नाटो का नुकसान माना जाएगा। और नाटो के अंदर है 30 देश जो कि एक साथ मिलके फिर चाइना के ऊपर हमला कर देंगे। मतलब अब इंडिया नाटो के साथ हो जाएगा और यहाँ दूसरी तरफ चाइना
पाकिस्तान, मैक्सिमम होगा तो होगा बर्मा, और चाइना का दोस्त जो कि है रशिया, वो साथ में आ सकता है। सही सुने आप लोगों ने। अगर सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि इंडिया चाइना के साथ भिड़ रहा है ना, तो रशिया चाइना के साथ ही जाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका इंडिया के साथ आएगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना के, अमेरिका और रशिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, अमेरिका और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। और एक बार अमेरिका हमारे साथ आ गया तो नेटो भी हमारे साथ आ जाएगा, और फिर नेटो साथ में आएगा तो सोच लो आप लोग इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में कितनी बुरी तरह से धूल छटाई जा सकती है चाइना को। अभी तो मैं केवल और केवल इंडिया की थल सेना की ही बात कर रहा था, तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि चाइना कितनी बुरी तरह से इंडिया से हार सकता है। जस्ट इमेजिन अगर मैं बात कर रहा होता इंडिया की वायु सेना, जल सेना, तो मतलब कहाँ पर स्टैंड किया होता, कहाँ पर स्टैंड किया होता। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हाँ, बेशक 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 चाइना के पास डिफेंस बजट ज्यादा है, चाइना के पास जवान ज्यादा है, चाइना के जो जवान है वो किसी भी सिचुएशन में जी सकते हैं, कुछ भी खा के जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये मत भूलो, इन सभी से ऊपर इंडिया के पास दिमाग बहुत ज्यादा है। यानी कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और दोस्तों, जब कभी बात युद्ध की आती है ना, तो केवल और केवल ताकत ही नहीं, सबसे ज्यादा काम करता है दिमाग, जो कि भारत के पास बहुत ज्यादा है। और भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो जरूरत से ही ज्यादा एक्टिव और जरूरत से ही ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए क्लियर समझ में आ जाता है कि कौन जीत सकता है। इसलिए चाइना भी इतनी आसानी से युद्ध की दावत नहीं दे सकता भारत को, क्योंकि चाइना को बहुत अच्छे से पता है अगर हम भारत से भिड़े तो बुरी तरह से गिरे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को जानकारी वाला लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना भाई, ताकि सभी लोगों की जानकारी भी इसी तरह से बढ़ते रहे। चलिए कल फिर से मिलते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर जुड़ जाना। हम लोग वहां पर भी रेगुलरली वीडियो डालते रहते हैं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।